तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रॉपर्टी वाले बाबू पर। और ये जो सबसे ख़ास बात है इसमें, ये गोदरेज इंटीरियो का बना हुआ है। आपका जितना भी किचन का काम है, इसकी 10 साल की वारंटी होती है। ये रिप्लेस हो जाता है, रिप्लेस करके देते हैं। और यहाँ पर चिमनी का प्रोविज़न है, वो चिमनी लगा के देंगे। और ये आपका ग्रेनाइट मार्बल है। नीचे देखेंगे तो नीचे इसमें जो है वो लगे हुए हैं, स्टैंड लगा हुआ है। तो ये सिर्फ एकदम नीचे से नहीं है, पानी वगैरह नहीं जमा होगा, उसको आप साफ़ कर सकते हो। इसका जगह छूटा हुआ है स्टैंड का। ये मैं आपको मकान दिखाने आया हूँ। ये आपका इंदिरा नगर एक्सटेंशन में मकान पड़ता है। ये देख पाएंगे हमारे पीछे बहुत सुंदर मकान बना हुआ है। इसी मकान को हम दिखाने वाले हैं। और ये देखेंगे तो एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा सा मकान बना हुआ है। यहाँ पे कोई IAS हैं, वो रहते हैं यहाँ पे। और ये देखेंगे तो ये आपकी 30 फीट की रोड है और वहाँ पर गेट लगा हुआ है। ये एक गेटेड कॉलोनी है और एंट्रेंस आपका मेन ये रहेगा। ये सामने भी एक गेट लगा हुआ है, ये सामने देख पाएंगे। तो इधर से हम लोग की एंट्री होगी। ये 25 फीट की रोड है और ये 30 फीट की रोड है। और अम्यूनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर सीवर पड़ा हुआ है और नगर निगम वाटर सप्लाई यहाँ पे है। और स्ट्रीट लाइट वगैरह आप देख पा रहे होंगे। अभी ये करीब 6:30 बजे हैं शाम के, जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मकान के अंदर चलते हैं, एक बार आपको टूर देते हैं, उसके बाद फिर और चीज़ें समझाते हैं। मकान काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन आपका 22 बाई 50 है। 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया होगा और कंस्ट्रक्शन आपका करीब 1600 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट के आसपास कंस्ट्रक्शन होगा। और मैंने पहले वीडियो बनाने से पहले मकान में घुस के देखा तो यहाँ पे काम जो है बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो उसी हिसाब से प्राइजेज़ भी हैं। प्राइजेज़ मैं आपको लास्ट में डिस्क्लोज़ करूँगा। अगर दूरी की बात करूँ तो मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन या मुंशी पुलिया चौराहा यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर होगा। तो आपकी जितनी भी आप एक इंदिरा नगर में मकान चाह रहे हो और गेटेड सोसाइटी में चाह रहे हो तो ये मकान बहुत अच्छा है, एक बार आपको विजिट करना चाहिए। अब चलते हैं मकान देखते हैं। अच्छा साथियों, इस सोसाइटी में लोग पहले से 8-10 फैमिलीज़ पहले से निवास कर रही हैं। तो ऐसा नहीं होगा तो आप पहले होगे जो आके रहना शुरू करोगे। ये हालांकि ये मकान ये सोल्ड आउट हो गया, बट ये इसका सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके आगे और दूसरे मकान अवेलेबल हैं। ये 22 फीट का आपका फ्रंट हो गया और गहराई इसकी 55 स्क्वायर फीट होगी। तो ये 1100 स्क्वायर फीट लैंड एरिया हो जाएगा। ईस्ट और वेस्ट दोनों फेसिंग के मकान अवेलेबल हैं। अब चलते हैं हम लोग अंदर। तो ये हम लोगों ने एंटर किया, देख पाएंगे तो यहाँ से सीढ़ियाँ हैं और ये अंदर ड्राइंग रूम में घुसने के लिए रास्ता है। और यहाँ पर आपकी होंडा सिटी तक बढ़िया बड़ी गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी। बहुत ही लग्जरियस बनाया हुआ है। ये आपका गेट है और इधर हम लोग आएंगे तो ये आपका यहाँ मोटरसाइकिल वगैरह पार्क कर सकते हैं या फिर फूल गमले लगा सकते हैं। सामने समरसेबल लगा हुआ है, इंडिविजुअल समरसेबल है सब में। और ये जो पेंट देखेंगे ये एशियन का एक्सटीरियर टेक्सचर पेंट है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। इसको बताते हैं, इसको लगाने से जो है पानी वगैरह अंदर सीलन वगैरह नहीं आती है और ये काफ़ी खूबसूरत भी लगता है। इधर से भी इसकी एंट्रेंस दी हुई है। दरवाज़ों की हाइट देखेंगे तो ये आपकी 8 फीट की हाइट के दरवाजे हैं और बड़ी विंडो दी हुई है। ये देख पाएंगे बड़ी विंडो है, पैनल लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। फॉल सीलिंग देखेंगे तो काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है। और लिविंग एरिया देखेंगे तो ये बहुत बड़ा आपको एक लिविंग एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको कर्टन डाल सकते हैं या फिर खुले में रख सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। और लकड़ी का भी बहुत अच्छा सजाने का आता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपका ये डाइनिंग और लिविंग एरिया सेपरेट हो जाएगा, या फिर वैसे रखना चाहें तो वैसे रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। किचन देखेंगे साथियों तो किचन आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक बार इसका जो हम वो देख लेते हैं डायमेंशन। इसका डायमेंशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका करीब 8.5 फीट ये लंबाई है। और चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई आपकी करीब 7.5 फीट के आसपास ये चौड़ाई है। तो ये काफ़ी अच्छा है। एक चूँकि कॉर्नर का मकान था तो यहाँ पे आपका वो भी दिया हुआ है, विंडो भी दिया हुआ है। ये सारी फिटिंग्स जो हैं आपकी वो कोलर की लगी हुई हैं। और एक बार हम लोग इसका डायमेंशन देख लेते हैं आपका। तो इसको देखेंगे तो ये करीब आपका 24 फीट के आसपास इसका डायमेंशन है। और इधर देखेंगे तो ये 11.5 फीट के आसपास है। तो ड्राइंग और डाइनिंग आपका 24 बाई 11.5 हो जाएगा। और सारे ही दरवाजे देखेंगे तो सारे आपको ऊपर 8 फीट वाले मिलेंगे। और इधर देखेंगे तो ये आपका एक कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरफ जाएंगे तो एक बेडरूम आ जाएगा, इस तरफ जाएंगे तब भी एक बेडरूम आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये वॉशरूम देख लेते हैं।
ये देखेंगे तो इसमें पूरा आपका एकदम ऊपर तक ये पूरा टाइलिंग किया हुआ है और फिटिंग सारी कोहलर की है, तो ब्रांडेड काम है सारा। एक बार इसका डायमेंशन देखते हैं, तो डायमेंशन ये करीब करीब 6.25 फीट 6.5 इंटू 5.5 के आसपास आपका वॉशरूम है और कॉमन वॉशरूम था ये। इधर आएंगे तो ये देखेंगे कि बहुत खूबसूरत फॉल सीलिंग की हुई है और आपका एक बेडरूम है ये। इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपका करीब करीब 14 बाई 10.5 के आसपास ये बेडरूम आएगा। इधर खिड़की दी हुई है और उधर वेंटिलेशन का पॉइंट दिया हुआ है। ये देखेंगे तो इसमें एंकर का जो है आपका एसी का पॉइंट दिया हुआ है। तार भी इन्होंने बताया कि सब एंकर के लगे हुए हैं। टाइल्स भी आपकी सोमानी की है, तो सारा ब्रांडेड काम है। एक बार आप आओगे देखोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ये देखेंगे तो ये आपका दूसरा बेडरूम है जो कि अटैच्ड है वॉशरूम के साथ, मास्टर बेडरूम। इसका डायमेंशन देखेंगे तो ये 10.5 फीट और 10.5 बाई 14 के आसपास आपका ये बेडरूम है। यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी एंकर वाला ही आपका एसी का पॉइंट दिया हुआ है। इधर आएंगे एक बेडरूम वॉशरूम है, तो ये भी पूरा ऊपर तक इसमें टाइल्स दिया हुआ है। कोहलर का ये इसमें ब्रांड यूज़ किया गया है वॉशरूम की फिटिंग का। इसका साइज भी 5.5 बाई 6.5 के आसपास है। ये देखेंगे तो इसमें फाउंटेन वगैरह सब ब्रांडेड यहाँ पे लगे हुए हैं। एक बार मैं समराइज़ करता हूँ। अगर नीचे की बात करें तो ये आपका ड्राइंग और डाइनिंग का स्पेस हो गया। सामने आपका इधर किचन हो गया। उसके बाद फिर यहाँ आपका कॉमन वॉशरूम हो गया। उसके पीछे बेडरूम हो गया और इस तरफ एक बेडरूम हो गया और उसके पीछे बेडरूम के साथ वॉशरूम और डक्ट लगी हुई हैं और उधर भी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इधर आ जाते हैं तो ये देखेंगे तो सीढ़ियों पे ग्रेनाइट का काम हुआ है और ये ऊपर आ जाएंगे तो ये देखेंगे ये आपका अच्छा 5 फीट के आसपास का बालकनी है जिसमें ये टफन के ग्लासेस लगे हुए हैं। उस तरफ भी एक बार घुमाइएगा, दिखाइएगा। तो ये आपका इंटीरियर काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि रोड का एंट्रेंस यही है सामने से ही। और इस तरफ देखेंगे तो ये जो मैंने आपको IS वाला मकान बताया था, तो ये बहुत हैवी मकान बना हुआ है। चारों तरफ इसके ग्रीनरी है, तो आपको एक अच्छी सोसाइटी मिलेगी। 8-10 फैमिलीज पहले से रह रही हैं और अभी इसमें ले सकते हैं मकान। तो हम लोग आएंगे ऊपर क्या बना हुआ है उसको देख लेते हैं। ऊपर देखेंगे तो ये आपका एक बड़े साइज़ का बेडरूम बना हुआ है, उसके साथ इसमें अटैच्ड वॉशरूम है। इसमें भी फॉल सीलिंग करके दिया जा रहा है। अब एक बार इसका हम डायमेंशन देखते हैं तो डायमेंशन आपका करीब करीब 11.25 के आसपास है। 12 बाई 15 के आसपास ये आपका बेडरूम है और साथ में ये अटैच्ड है वॉशरूम के साथ। इसका भी साइज़ देख लेते हैं तो ये करीब करीब 7.5 बाई 5 के आसपास आपका वॉशरूम है। ये मकान देखेंगे तो आपको पिलर पे बना हुआ दिखेगा, इसका पिलर दिख जाएगा। ये पिलर खड़े हैं और उस तरफ अगर हम दिखाएंगे तो उधर अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो देखेंगे इसमें 6 सरिया का इस्तेमाल हो रहा है जो कि अच्छा होता है मजबूती के लिए, उधर आपको दिख रहा होगा। और अब इसके मकान की बात करें तो मकान आपका 3 बेडरूम प्लस 3 वॉशरूम के साथ प्रॉपर मकान है। इंदिरा नगर एक्सटेंशन की लोकेशन है। सोसाइटी HDFC बैंक से अप्रूव्ड है, तो वहाँ से आपको बहुत आसानी से लोन होगा। उसके अलावा ICICI और PNB हाउसिंग और LIC हाउसिंग ये सारी लोन कर रहे हैं। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरीके के मकान अवेलेबल हैं, तो आप जैसा भी मकान चाहते हो उस तरीके का मकान यहाँ पे ले सकते हैं। और लोकेशन तो मैंने पहले ही बता दिया था। जो भी यहाँ वॉशरूम में तो बताया था कि कोहलर के ब्रांड्स लगे हुए हैं। तार जो होते हैं वो एंकर के लगे हुए हैं, स्विचेस भी एंकर के लगे हुए हैं, टाइल्स आपकी जो है सोमानी के लगे हुए हैं और पेंट जो है आपका बर्जर और एशियन का पेंट लगा हुआ है। और ये सब भी देखेंगे तो ये सब भी ये काफ़ी अच्छा करके देते हैं। वेंटिलेशन दार मकान इन्होंने बनाया हुआ है और आप लोग आइए इसको देखिए। और इसमें एक वीडियो कोड लिखा रहता है नीचे और हमारा नंबर दिया रहता है। आप हमको फ़ोन करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए इस मकान को देखिए। अगर इस मकान की कीमत की बात करें तो ये इसकी डिमांड 75 लाख रुपीज़ है। 75 लाख रुपए इसकी डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा पैसा नेगोशिएट नहीं करते हैं। तो कोई आदमी ये सोच के ना आए कि मैं नेगोशिएशन में बहुत ज़्यादा कुछ नेगोशिएशन होगा। हल्का फुल्का नेगोशिएशन संभव। आप चाहते हैं तो हम भी आपके साथ आ सकते हैं क्योंकि ये एरिया बहुत करीब है इंदिरा नगर के और मकान भी बहुत अच्छा बनाया है। गेटेड सोसाइटी, हवादार है। आप इधर देखेंगे तो इस तरफ पूरा
पूरा इसके चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह मकान ही दिखेगा। इस तरफ भी देख पाएंगे, इस तरफ भी देखेंगे तो इस तरफ भी पूरा ही लोग रह रहे हैं। शाम का ये वक्त हो चुका है और काफ़ी पीसफुल है ये। ठीक है साथियों, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो हमें कॉल करेंगे, और एक बार आपको पसंद आ जाता तो एक बार पेपर आप खुद भी चेक करवा लीजिए। पेपर चेक करवाने के बाद एक बार बैठ के बात कर लीजिए और उसके बाद डील कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे रियल एस्टेट के बारे में आपकी जानकारी बढ़ी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। हमारा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपने सपनों का घर हो। धन्यवाद।